हेलो फ्रेंड, डेवलपमेंट की सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कि किस आधार पर हम किसी कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर करते हैं। क्या होता है कंपेयर करना, तो समझ लिया जाए कि जैसा कि बहुत बार हम लोग ये सुनते हैं कि यूएसए एक डेवलप कंट्री और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री। अब डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज कैसे बोला गया, इस चीज को ही आज हम लोग को समझना है। तो सिंपल से समझते हैं कि जब भी किसी दो के बीच कंपेयर करना होता है तो कुछ ना कुछ एक ऐसा होता है जिसे रेफरेंस पॉइंट के लिए लिया जाता है। सिंपल चीज है कि अगर किसी स्पोर्ट्स टीम में दो क्रिकेटर्स या दो फुटबॉलर या दो प्लेयर के बीच में कंपेयर करते हैं तो उनके स्ट्रेंथ को देखा जाता है स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड में। अगर किसी दो म्यूजिशियन को कंपेयर करते हैं तो उसके म्यूजिशियन के कुछ नोट्स पॉइंट्स या फिर उसके एप्टीट्यूड या फिर उसके सिंगिंग एबिलिटीज या फिर नेचर ऑफ वॉइस के हिसाब से उसे कंपेयर करते हैं। अगर हम बाकी फील्ड्स के भी दो चीजों को कंपेयर किया जाता है तो अलग अलग क्राइटेरिया है जिस आधार पर हम लोग कंपेयर करके बताते हैं कि ये बेहतर है, ये उसके बाद। तो क्या क्राइटेरिया है जिस आधार पर यूएसए को डेवलप बोला गया और इंडिया को डेवलपिंग, या फिर किसी दो कंट्रीज को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं उसे आज देखेंगे। सिंपल चीज है कि हम लोग लास्ट क्लास में जैसे डिस्कस किए थे कि मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स जहां पर डेवलपमेंट्स को आधार पे, तो किसी भी कंट्रीज के लिए जो वर्ल्ड वाइड जिस आधार को लेता है वो है कंपनी की इंक। मतलब अगर कंट्रीज की इनकम वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जिसकी इनकम ज्यादा उसकी कैपेसिटी ज्यादा। मतलब सिंपल चीज है कि इस दुनिया में पहले इस रेफरेंस को अभी तय कर लिया गया है कि इनकम जिसका ज्यादा होगा वो शायद हर तरह की सुविधाओं को अपने लिए अवेल कर सकता है और वर्ल्ड बैंक उसी को करवाना। बट इनकम क्या, वो पूरे कैपिटल या पूरे कंट्रीज की इनकम ना करके पर कैपिटा इनकम को कंपेयर किया है। मतलब दो कंट्रीज के बीच में अगर कंपेयर किया जाता है तो पर कैपिटा इनकम को बताएं। तो पर कैपिटा इनकम है क्या, तो किसी कंट्री के द्वारा एक पूरे वर्ष में, एक पूरे ईयर में जो भी इनकम होता है, वो चाहे उनकी सर्विस से हो या फिर पार्टनरशिपिंग से हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज से हो, किसी भी चीजों से मिलाकर तो वो जो टोटल इनकम हुआ जिसे बोला जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम। तो पर कैपिटा इनकम होता है जो वो है ग्रॉस नेशनल इनकम का एवरेज। और एवरेज निकालने का हुआ क्या कि उस पूरे इनकम को, सपोज आज हमारे पास किसी फैमिलीज में 10 लोग हैं और फैमिली के 2-3 लोग अलग अलग सर्विस से जो अर्न कर रहे हैं, तो वो टोटल इनकम को एक जगह कलेक्टिवली आप कैलकुलेट कीजिए तो वो हुआ फैमिली इनकम। और अगर फैमिलीज में पर पर्सन इनकम की बात होगी तो उससे डिवाइड कर दिया जाएगा नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इसी तरह से पर कैपिटा इनकम किसी कंट्रीज के लिए निकालना हो तो उस कंट्रीज की जो भी उसकी नेशनल इनकम होगी उसे उस कंट्रीज की पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दे तो हमें देगा पर कैपिटा इनकम। मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो हमें बताएगा कि उस देश की पर कैपिटा इनकम क्या है। और वर्ल्ड बैंक इस पैमाने पर इस चीज को जज करता है कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी वो कंट्री रिच कंट्रीज में। आज अगर देखा जाए तो एक लेटेस्ट स्टैट्स जो हमारे पास 2018 के अनुसार आया तो उस अनुसार वर्ल्ड बैंक ने यह बताया कि कंट्रीज वो वैसे कंट्रीज जहां पर कैपिटा इनकम $12,736 या $12,736 से ज्यादा है। अगर किसी भी कंट्रीज की पर कैपिटल पर पर्सन की इनकम, ईयरली इनकम 12,736 से ज्यादा है तो वो कंट्रीज को बोला जाएगा रिच कंट्री। और अगर किसी कंट्रीज की एनुअल इनकम $1025 से नीचे है तो उस कंट्री को पुअर कंट्री या फिर हम बोल सकते हैं लोअर कंट्री या लोअर इनकम कंट्री। तो समझा
ये हुआ हायर इनकम कंट्रीज या रिच कंट्री, जो 2018 के डेटा अनुसार हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं, जो जिसकी डेफिनेशन है कि जिस किसी भी कंट्रीज में अगर उनकी एनुअल पर कैपिटल इनकम जो है अगर $12,736 से ज्यादा आती है तो वो कंट्रीज होगी रिच कंट्रीज में, और वैसी कंट्री जिनकी अगर इनकम 1025 से डॉलर से कम है तो वो कंट्रीज हमारे पास आए पुअर कंट्रीज। अब अगर हम लोग देखें कि इस स्टेट्स में यूएसए और इंडिया कहां पर है, तो यूएसए और इंडिया को देख रहे हैं। तो यूएसए की हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो लगभग $63,000 के आसपास, $63,000, जो कि अगर एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करें तो $970 है पर कैपिटल इनकम। और इंडिया की पर कैपिटल इनकम की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटल इनकम हमारे पास है $2010। तो अगर हम इस डेफिनेशन को जो वर्ल्ड बैंक कहता है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को बात कर ले तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो यूएसए है वो रिच कैटेगरीज में है और इंडिया जो है वो पुअर और रिच के बीच है, क्योंकि पुअर कैटेगरीज के लिए इसे 1025 से नीचे होना था और रिच के लिए 12,736 से ज्यादा। तो इंडिया की जो करेंट पर कैपिटल इनकम है वो इस रेंज में होने के कारण ये डेवलपिंग है, मतलब कि पुअर से रीच की ओर प्रोग्रेसिव है। क्योंकि अगर बात करें स्टेट्स की तो इसकी पर कैपिटल इनकम 1951 के आसपास 500 रुपए के अप्रॉक्स थी, केवल 500 रुपए के अप्रॉक्स, और आज 2018 में यह चली गई है $2010। तो यहां पर देख रहे हैं कि इंडिया एक प्रोग्रेसिव है, हर साल बढ़ा रहा है पर कैपिटल इनकम और इस टारगेट को अप्रोच करने में है जहां पर वो अपने आप को रीच करने चाहिए। हाल ही में एक दो न्यूज में अपने आप को सर्कुलेट हो रहा था कि आज भारत की इनकम उस रेंज में हो गई है जहां पर पाकिस्तान है, मतलब भारत और पाकिस्तान सेम कैटेगरीज में आ गए, और जिसके लिए बहुत ज्यादा न्यूज पर हल्ला चल रहा है। तो न्यूज पर हल्ला क्या चल रहा है तो समझाते हैं। पाकिस्तान की पर कैपिटल इनकम $1428। $1428 का मतलब है कि वो भी पुअर नहीं है और वो रीच की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इसकी भी वैल्यूज पुअर और रीच के बीच में है, जिसके कारण ये इनकम जो है वो हुआ सेम कैटेगरी जहां हम लोग हैं, वो इंडिया की जो 2010। अब अगर बात किया जाए कि इस कैटेगरी में अभी भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर इंडिया की पर कैपिटल इनकम बहुत ही ज्यादा गैप है, जहां पर अगर देख सके तो लगभग 150% हम लोग हैं पाकिस्तान से। तो यहाँ पर अभी भी लार्ज डिफरेंस है, बट वहां पर कैपिटल इनकम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के अनुसार एक कैटेगरी में लाई करने के कारण न्यूज़पेपर ने इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लिख दिया कि आज हम लोग भारत और पाकिस्तान एक ही कैटेगरी, एक ही लिस्ट में, ठीक है। तो एक लिस्ट में होने का कारण ये नहीं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हुई है, एक लिस्ट में होने का कारण ये है कि डेफिनेशन के अनुसार हम दोनों ही पुअर और रिच के बीच में। आज हमारे नियर बाय में एक कंट्री है श्रीलंका, उनकी पर कैपिटल इनकम थोड़ी सी हमसे ज्यादा बेहतर है, जो $4020 के करीब। तो ये अप्रॉक्स डिटेल हमारे जो पड़ोसी है चाइना, जो आज की डेट में सबका हमदर्द बन गया, वहां पर $9000 की आपकी एक्सपेक्टेड पर कैपिटल इनकम। तो ये थी पर कैपिटल इनकम, जिस पर वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिसकी पर कैपिटल इनकम ज्यादा हो वो ज्यादा डेवलप होगा। कारण क्या? तो कारण ये है कि पर कैपिटल इनकम जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो सुविधाओं को ज्यादा खरीद सकता है।
ज्यादा अच्छे तरीके से जॉब कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं अपने लिए इकट्ठा कर सकता है। तो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जिसके पास पर कैपिटल इनकम ज्यादा है वो ज्यादा सुखी है, ज्यादा अच्छा है, और उसको उन्होंने बता दिया डेवलप। ठीक है, क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग फिलहाल ये भी माने कि ये डेफिनेशन भी सही है, लेकिन कुछ और फैक्टर है जो हमें जानने वाली बात। वो जानने वाली बात ये है कि हमारे पास क्या इनकम ही केवल सफिशिएंट जरिया है जिससे हम उसे डेवलप कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? तो इसके पीछे के कारण को समझे। आज हम लोग जाने कि क्या है प्रॉब्लम्स या फिर किस तरह से इनकम ही केवल एक मेन जरिया नहीं है, तो उसके कारण को समझते हैं। तो कारण को समझने के लिए देख रहे हैं कि हमारे पास एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कंसीडर किया जाता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट उस कंट्री के एजुकेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको है ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद आपका है हेल्थ। ये तीन मेन फैक्टर हैं जिसे हम लोग डेवलपमेंट के लिए एक साथ इंक्लूड करते हैं, जिसके आधार पर किसी भी कंट्रीज के डेवलपमेंट को दिया जा सकता है। अब अगर देखें कि अभी हम लोग पर कैपिटल इनकम में कहां पर क्या है जो इसकी फ्लॉज है या फिर कहां पर इसकी कमी है या गलत डेफिनेशन कहां पर है, उस चीज को पता। सपोज हमारे पास दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, और दोनों की पर कैपिटल इनकम हमने मान लिया कि $500 है, $500। और यहां में क्या है कि मैक्सिमम लोग जो यहां रहते हैं इस कंट्रीज में, उनकी जो इनकम है वो $400 से $600 के बीच में है। ऑब्वियस है कि सबकी बराबर नहीं होगी, तो कुछ का ज्यादा कुछ का कम, मतलब एक रेंज है जहां पर आसपास में सबकी इनकम बनी। और ये कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज ये दिख रहे हैं जहां पर 90% जनता की इनकम $5 है और 10% की जनता की इनकम $5000। अब दोनों कंट्रीज को कंपेयर, अब ये दोनों कंट्रीज में क्या कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा, चूंकि इस कंट्रीज में सारे के सारे पॉपुलेशन की इनकम का रेंज एक है, तो इस कंट्रीज में हो सकते इक्वलिटीज एक रेंज में हो, एजुकेशन क्वालिटी एक रेंज में हो, और सबके लिए अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज भी एक रेंज। दूसरी चीज, इस कंट्रीज में जहां पर एवरेज पर कैपिटा इनकम तो सेम है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का वो सेम नहीं है। इसकी मेजर पॉपुलेटिस जो है वो क्या कर रही है, बिलो लोअर लेवल पर जी रही है, और बहुत ही माइनर सेक्शन के पास पूरी की पूरी मनी एक्युमुलेटेड। अब इस चीज में क्या होगा कि इस सोसाइटीज और इस सोसाइटीज में इक्वलिटीज नहीं हो, क्योंकि यहां पर इक्वलिटी रेंज की वैल्यूज नहीं रन कर रही। दूसरी चीज, हेल्थ को लेकर के भी जो फंक्शन जो फैसिलिटीज इनके लिए अवेलेबल होगा वो फैसिलिटी इनके लिए नहीं होगा, और इनकी हेल्थ स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई और इनके लिए बहुत ही ज्यादा लो होगा, क्योंकि देश की डिपेंडेंसी भी इस सेक्टर पर डिपेंड करती है। एजुकेशन नो डाउट वही चीज कि एजुकेशन इनकी क्वालिटीज पहले से बेहतर मिलेगी, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि कंट्री ए के लोग ज्यादा सुखी होंगे, ज्यादा हैप्पीली लाइफ को जी लेंगे, लाइफ इजी होगी, और इस कंट्री में अनहैप्पीनेस या फिर लाइफ डिफिकल्ट। और अगर इन सब पैमानों को कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि कंट्री ए इज फार बेटर देन कंट्री बी। और ये सब हमारे मेन क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया पर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, मतलब कि हमारे मेन जो नेसेसरी है उनके बेसिस पर कि किस कंट्रीज में हमें क्या मिल सकता है, उसके आधार पर हम दो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहां तक ही देखेंगे, इसके आगे के वीडियोस में हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग बाकी पैमाना है, बाकी जो स्टैंडर्ड्स है उस चीजों को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।